तुमने कभी देखा होगा किसी को सम्मोहित होते हुए, कभी पास से, कभी फिल्मों में, कभी किसी किस्से में सुना होगा। जब कोई व्यक्ति सम्मोहन में प्रवेश करता है तो अजीब बातें होने लगती हैं। सम्मोहनविद जो भी कहता है, सम्मोहित मनुष्य उसी क्षण उसका पालन करने लगता है। आदेश चाहे कितना भी बेहुदा क्यों न हो, कितना भी बेतुका, तर्क विहीन, असंभव प्रतीत होने वाला, फिर भी वह व्यक्ति उससे मान लेता है। मान लो किसी को कहा जाए तुम अभी पक्षी बन गए हो, तो वह सचमुच पंख फैलाकर उड़ने जैसी हरकत करने लगेगा। ये कैसे संभव होता है? यही है वह पांचवी विधि जो विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई है। और इस विधि की जड़ है तीसरी आंख भ्रुकुटियों के बीच छिपा वह रहस्यपूर्ण बिंदु। आधुनिक शरीर शास्त्र भी अब कहने लगा है कि यहाँ एक विशेष ग्रंथि है जिसे विज्ञान पीनियल ग्रंथि कहता है। तिब्बती साधक इसे तीसरा नेत्र कहते हैं। तंत्र में इसे शिवनेत्र या त्रिनेत्र कहा गया है। ये आंख जन्म से मौजूद है लेकिन सोई हुई है। ये अंधी नहीं है, बस बंद है। और यही विधि है उसे खोलने की, पांचवी विधि। सम्मोहन में भी सबसे पहला कदम यही होता है। जब किसी को सम्मोहित किया जाता है तो पहली शर्त होती है दृष्टि को एक बिंदु पर रोका जाए। वह दीपक की लौ हो सकती है, कोई चिन्ह दीवार पर खींचा जा सकता है, कोई छोटी वस्तु सामने रखी जा सकती है, या सम्मोहक की आंखें ही उस बिंदु का काम कर सकती है। और जैसे ही किसी की दृष्टि किसी एक बिंदु पर थम जाती है, बस कुछ ही मिनटों में भीतर की धाराएं तीसरी आंख की ओर बहने लगती है, चेहरे की मुद्रा बदलने लगती है। और सम्मोहक इतना अनुभवी होता है कि वह तुरंत पहचान लेता है अब चेहरा बदल रहा है, अब शक्ति लुप्त हो रही है। अब सामने खड़ा व्यक्ति मानो मृतवत हो गया है, मानो किसी गहरी तंद्रा में गिर गया हो। इसका अर्थ होता है तीसरा नेत्र अब सक्रिय है, वह अब अवधान को सोख रहा है। पूरा चेहरा निस्तेज हो जाता है, पीला पड़ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा, सारी चेतना त्रिनेत्र की ओर खींच रही है। उस क्षण सम्मोहक को निश्चित हो जाता है अब जो भी कहा जाएगा वह घटित होगा। वो कहता है तुम गहरी नींद में उतर रहे हो, और सामने वाला तुरंत नींद में डूब जाता है। वह कहता है तुम बेहोश हो रहे हो, और सम्मोहित व्यक्ति उसी क्षण बेहोश हो जाता है। अब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, अब कुछ भी किया जा सकता है। यदि सम्मोहक कहे तुम अब नेपोलियन हो गए हो या हिटलर हो गए हो, तो सम्मोहित व्यक्ति उसी क्षण वही बन जाता है। उसकी देह भंगिमा बदल जाती है, चाल ढाल बदल जाती है। एक आदेश पाकर उसका अचेतन मन उसे वास्तविक बना देता है। यदि कोई रोग है तो सम्मोहन द्वारा उसे हटाया जा सकता है, और यदि चाहा जाए तो नया रोग भी उत्पन्न किया जा सकता है। इतनी ताकत है इस स्थिति में। यहां तक कि सड़क से एक साधारण कंकड़ उठाकर सम्मोहक तुम्हारी हथेली पर रख दे और कहे यह अंगारा है, यह आग की तरह तप रहा है, तो तुम्हारी हथेली सचमुच जल उठेगी, छाले पड़ जाएंगे, और जलन केवल मानसिक नहीं होगी, वह वास्तविक होगी। पर सोचो, हाथ पर रखा तो बस एक ठंडा कंकड़ है, आग तो कहीं नहीं, फिर जलन कहां से आई? यही रहस्य है तीसरे नेत्र का, क्योंकि तीसरी आंख के लिए कल्पना और तथ्य दो अलग बातें नहीं, कल्पना ही तथ्य बन जाती है। स्वप्न और यथार्थ के बीच कोई दीवार नहीं रहती। स्वप्न देखो और वह साकार हो जाएगा। इसीलिए अगर सम्मोहक कहे तुम मर चुके हो, तो तुम वास्तव में मर भी सकते हो। हृदय की धड़कन थम सकती है और थम ही जाती है। इसलिए शंकर ने कहा है यह संसार परमात्मा के स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यह परमात्मा की माया है, क्योंकि परमात्मा तीसरी आंख में स्थित है सनातन से। और जो भी परमात्मा देखता है वह घटित हो जाता है। यदि तुम भी तीसरे नेत्र में टिक जाओ, स्थिर हो जाओ, तो तुम्हारे स्वप्न भी सच होने लगेंगे। यूनान के दार्शनिक पाइथागोरस को याद करो। जब वे मिस्र के एक गुप्त विद्यालय में प्रवेश मांगने गए
तो उन्हें तुरंत प्रवेश नहीं मिला, बार बार रोके गए। कहा गया पहले 40 दिनों का उपवास और प्राणायाम, फिर प्रवेश। पाइथागोरस चकित हुए, मैं ज्ञान के लिए आया हूं, ये सब क्यों? लेकिन विद्यालय के गुरु ने कहा बिना रूपांतरण के ज्ञान नहीं दिया जा सकता। यहां शब्दों का नहीं, अनुभव का प्रवेश है। पाइथागोरस को मानना पड़ा। 40 दिन उपवास किया, विशेष ढंग से श्वास ली, सजगता से जिए, और जब वापस आए तो कहा जिस पाइथागोरस को तुमने रोका था वह अब नहीं है, अब मैं दूसरा हूं, अब मेरा जन्म नया हुआ है। पहले मैं बुद्धि से समझता था, अब हृदय से अनुभव कर रहा हूं। और यह प्रशिक्षण उन्हें दिया गया था, यही 5वीं विधि जो भारत से मिस्र पहुंची थी। यही हुआ सारिपुत्र के साथ। वह बुद्ध के पास आया, उसने गहरा ध्यान किया था, और जैसे जैसे ध्यान गहराता गया उसके चारों ओर अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगे। स्वर्ग के लोक, नरक के लोक, देवता, दानव, सबके दर्शन होने लगे, और वे इतने वास्तविक थे कि सारिपुत्र घबरा गया। वह दौड़कर बुद्ध के पास आया और बोला, ऐसे दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, इतने सजीव कि उन्हें स्वप्न कहना असंभव है। बुद्ध ने हंसकर कहा, वे मात्र स्वप्न हैं। सारिपुत्र ने विरोध किया, लेकिन मैं कैसे मान लूं? जब कोई फूल दिखाई देता है तो वह इस सांसारिक फूल से भी अधिक असली प्रतीत होता है। उसमें सुगंध है, मैं उसे छू सकता हूं। मैं तुम्हें जितना वास्तविक देख रहा हूं उससे भी अधिक वास्तविक वह फूल है। तो मैं कैसे तय करूं कौन सच है कौन स्वप्न? बुद्ध ने कहा, अब चूंकि तुम्हारी दृष्टि तीसरे नेत्र पर स्थिर है, इसलिए स्वप्न और यथार्थ एकाकार हो गए। जो भी स्वप्न तुम देखोगे वह वास्तविकता बन जाएगा। और यह भी संभव है इसके उलट, जिसका ध्यान त्रिनेत्र पर स्थिर हो गया उसके लिए स्वप्न यथार्थ बन जाते हैं, और यथार्थ स्वप्न। क्योंकि जब स्वप्न सच होने लगते हैं तब यह भेद मिट जाता है कि क्या कल्पना है और क्या वास्तविकता। इसलिए जब शंकर कहते हैं कि यह संसार माया है, परमात्मा का स्वप्न है, तो यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं, कोई मीमांसा नहीं। यह उस साधक का सीधा अनुभव है जिसने शिव नेत्र में टिकना सीख लिया है। और जब तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तब प्रयोग कर सकते हो। कल्पना करो कि सहस्रार से प्राण बरस रहे हैं, जैसे तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो और फूल झर रहे हो, जैसे आकाश में बादल घिरे हो और वर्षा बरस रही हो, जैसे भोर हो रही हो, सूर्य उदित हो रहा हो और उसकी किरणें तुम्हारे ऊपर झर रही हो। कल्पना करो और तुरंत तुम्हारे सहस्रार से प्रकाश बरसने लगेगा। प्रकाश की यह वर्षा मनुष्य को पुनर्निर्मित कर देती है। वह नया हो जाता है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है।